नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे प्रयोग की जो तंत्र प्रयोग है। और तंत्र प्रयोग के लिए जब भी चर्चा करता हूं तो अक्सर एक बात बोलता हूं कि तंत्र अंग्रेजी दवा की तरह कार्य करता है, जो एक बार तुरंत प्रभाव से अपना परिणाम देता है। निश्चित उसका रिजल्ट परिणाम हमें प्राप्त होता है, परंतु तंत्र प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको हमें निश्चित तौर पर फॉलो करना होता है, उनका अनुसरण करना होता है। और तंत्र में लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सामग्री के साथ एक निश्चित समय में उस प्रयोग को संपन्न किया जाता है, वही तंत्र कहलाता है। आज का जो प्रयोग है वो मंत्र के साथ तंत्र चल रहा है, अर्थात तंत्र और मंत्र दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्रयोग में चल रहा है। निश्चित ये प्रयोग अत्यंत प्रभावी भी है, कारगर भी है और शक्तिशाली भी है। और हर हाल में इस प्रयोग के बाद कोई भी कार्य जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य हो वो रुकता ही नहीं, निश्चित होकर रहता है। चाहे नौकरी की प्राप्ति हो, जुए सट्टे में जीत चाहते हैं, या फिर प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है वो नहीं बन रहा है तो बन जाएगा। कोर्ट कचहरी में बार बार तारीखें पड़ रही हैं, किसी भी प्रकार से परिणाम आपके अनुकूल नहीं आ रहा, कैसी भी परिस्थिति बनी है उसमें भी ये प्रयोग हर हाल में कार्य करेगा। कोवा तंत्र का ये प्रयोग है, मंत्र के साथ ये प्रयोग चलेगा तो हर हाल में आपका काम सिद्ध होगा, निश्चित होगा। इतने आत्मविश्वास से मैं इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रयोग एक बार नहीं सैकड़ों बार आजमा चुका हूं और किसी का भी कार्य असफल नहीं हुआ। हर व्यक्ति का कार्य, जिसको भी ये बताया और जिसने भी ये किया या जिसको ये करवाया, सभी का कार्य सफल हुआ है, हर हाल में हुआ है। ऐसे कार्य भी जो लगते थे शायद ये संभव नहीं होंगे, ये पूर्ण नहीं हो पाएंगे, वो कार्य भी इस प्रयोग से सफल हो गए, पूर्ण हो गए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कौन सा है वो प्रयोग, किस प्रकार उसे संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना है, किस विधि के अनुसार करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। इस प्रयोग में पूजा पाठ सामग्री की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तंत्र है। मंत्र के साथ भले ही चल रहा हो, मंत्र भी केवल एक दिन आपको जपना है। मूल तो तंत्र प्रयोग है, उसी तंत्र से इस मंत्र का साथ लेकर के हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग सफलता निश्चित प्राप्त करेगा। सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। सामान्य पूजा पाठ की सामग्री, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, भैरव जी की पूजा के निमित्त जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वो ले लीजिएगा। मुख्य रूप से चौमुखा तेल का दिया हो, भैरव जी के भोग के लिए गुलगुले पुए हो या फिर मीठे चावल हो, जलेबी, इमरती, अर्थात कोई भी भोग सामग्री आप रख सकते हैं। बात यदि करें माला या यंत्र की, तो भैरव यंत्र हो और माला हो रुद्राक्ष की या काले हकीक की। जो भी आप माला यंत्र ले रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित ले, जिससे कि आपका प्रयोग, आपकी साधना, आपका मंत्र जाप पूर्ण रूप से जागृत होकर कार्य कर सके। यंत्र और माला की प्राण प्रतिष्ठा साबर मंत्रों के माध्यम से कैसे की जाए उसके लिए वीडियो दे चुका हूं, साबर मंत्र बता चुका हूं। उस साबर मंत्र के माध्यम से आप अपनी माला को, यंत्रों को, तावीज को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं तो निश्चित जागृत होकर आपके लिए कार्य करते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप उसे देख सकते हैं और अपनी माला और यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। सामग्री के बाद बात करते हैं किस दिन और किस समय इस प्रयोग को करना शेकर होगा। इस प्रयोग के लिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार तीनों ही दिन ग्राह्य हैं। तीनों ही दिनों में कभी भी जब सिद्ध योग बन रहा हो तो इस प्रयोग को कर सकते हैं, अथवा अमावस्या की रात्रि में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। तो जिस भी दिन सिद्धि योग चल रहा हो उस दिन आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा शुक्रवार के दिन एकादशी हो, शनिवार के दिन चतुर्दशी हो, रविवार के दिन द्वादशी तिथि हो, तब इस प्रयोग को करेंगे तो आपको लाभ शीघ्र दिखाई देगा और शीघ्र ही प्राप्त होगा। अब जानते हैं इस प्रयोग को कैसे करना है। जैसे कि बताया, शुक्र, शनि या रविवार के दिन इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो जिस दिन भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जिस दिन सिद्धि योग बन रहा है, उस दिन अपने घर में उत्तर मुख होकर के संध्या काल अथवा रात्रि काल में उत्तर मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए अथवा भगवान शिव का विग्रह भी स्थापित कर सकते हैं। साथ ही अपने गुरु का अथवा इष्ट का चित्र भी रख लीजिएगा। चौमुखा तेल का दीपक आपको इस साधना में लगाना है। गेहूं के दाने, बाजरा या फिर अक्षत यानी चावल ले सकते हैं, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। 2 बत्ती क्रॉस में लगानी है चौमुखा दीपक के लिए। ऐसा नहीं है 4 बत्ती लगाइए,
लगाइएगा, 2 बत्ती क्रॉस में लगाइएगा तो चारों तरफ वो प्रज्वलित हो जाएगी। सरसों के तेल का दीपक लगाना है। यदि गाय के घी की व्यवस्था बन जाए तो गाय के घी का ही दीपक लगाइएगा, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब सबसे पहले जब आपने सारी व्यवस्था कर ली है, थोड़ा सा जल दाहिने हाथ में लीजिएगा, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़किएगा अर्थात शुद्धि आचमन कर लीजिएगा। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके संकल्प कीजिएगा, अपने दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोल लीजिए और फिर अपनी कामना बोलिए। तो कामना यहाँ ये है कि सर्व कामना सिद्धि हेतु, सर्व कार्य सिद्धि हेतु आप इस तंत्र प्रयोग को कर रहे हैं, उसी के लिए भैरव जी की विशेष कृपा आप चाहते हैं। ये आपकी कामना होगी। संकल्प में आपको यही बोलना है, जिससे कि भैरव जी की विशेष कृपा के साथ आप जब इस प्रयोग को संपन्न करेंगे तो हर हाल में आपका कार्य संपन्न होगा। अब सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। जो भी व्यवस्था है, जिस प्रकार की सामग्री है या जितना आपको ज्ञान है उस प्रकार पंचदेवों का पूजन किया। साथ ही अपने इष्ट का, गुरु का पूजन कर लीजिए और उसके साथ साथ भैरव जी का पूजन भी, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार, जिस भी प्रकार की व्यवस्था आपके पास है उसके अनुसार भैरव जी का पूजन कर लीजिएगा। सभी का पूजन आपने संपन्न कर लिया। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मूल मंत्र के जप से पूर्व गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति जप करें तो उत्तम होगा। संभव हो तो एक एक माला का जप कीजिएगा, अन्यथा 11-11 बार अथवा 21-21 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक गणपति मंत्र का आपको जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा यदि आपने ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का जप कर सकते, अथवा अपने इष्ट मंत्र का भी जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। गणपति गुरु मंत्र का जप आपने कर लिया। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र जप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद ही आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः, ओम ह्रीम महाकाल भैरवाय नमः। छोटा सा सरल सा मंत्र है और निश्चित याद भी हो गया होगा अब तक। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? 21 माला का आपको जप करना है। बमुश्किल 30 मिनट में आप इस मंत्र जाप को पूर्ण कर लेंगे। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। जो भी नैवेद्य आपने रखा है, गुलगुला है, बताशे है, लौंग इलायची है, जो भी आपके पास है उसका आपको अग्नि पर भोग लगाना है। 5 बार थोड़ा थोड़ा करके भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। ये तो हुआ मंत्र जाप। अब जानते हैं इस मंत्र के प्रयोग की विधि को। इस मंत्र के साथ में जो तंत्र प्रयोग चलेगा उसके लिए आपको मीठे चावल गुड़ डाल करके, इलायची डाल करके आपको बनाने हैं। थोड़े से 1 मुट्ठी चावल बना लीजिए। मीठे चावल आपने बना लिए, उसे किसी प्लेट में या किसी मिट्टी के पात्र में ही रख लीजिए। जिसमें पक्षियों को पानी पिलाते हैं ऐसा कोई मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें रख लीजिए और फिर अपने सामने रखकर 1 माला मंत्र जाप आपको करना है। अब ये करना किस दिन है? मंत्र जाप आपने शुक्र, शनि, रविवार या अमावस्या कभी भी संपन्न कर लिया, परंतु इस प्रयोग को आपको शनिवार की रात्रि को मंत्र जाप करना है जब मीठे चावल के साथ करेंगे, और रविवार की प्रातःकाल अपनी घर की छत पर इस पात्र को रखाइएगा जिससे कि कौवे आए और इस चावल को खाएं। और चावल खाने के बाद क्योंकि नजदीक में रखा हुआ है, एक पात्र में रखा हुआ है, तो आपस में छीना झपटी के कारण वो लड़ेंगे, जिससे उनके छोटे छोटे रोम पंख होते हैं वो टूट कर गिरेंगे। वही रोम पंख आपको प्राप्त करने हैं, रख लेने हैं। यदि घर की छत पर या आसपास आपके कौवे नहीं दिखाई देते तो ऐसे स्थान पर चले जाइए, खासकर जहां नहर हो, तालाब हो या जोहड़ हो, वहां पर चले जाइए। वहां पर अक्सर कौवे विद्यमान होते हैं संध्या काल के आसपास या प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी, उस समय में वहां चले जाइए और वहां पर चावलों को बिखेर दीजिए। ज्यादा दूर मत बिखेरिएगा, नजदीक बिखेरिएगा, जिससे कि पंख प्राप्त हो जाए। वैसे तो एक पंख में भी कार्य बन जाएगा, परंतु एक पंख का कार्य एक ही बार के लिए होगा। और जब भी आप किसी कार्य के लिए प्रयोग करना चाहेंगे तो हर बार एक पंख आपको प्राप्त करना होगा। परंतु 10, 20, 25 पंख आपको प्राप्त हो गए,
देसी मोम को मेल्ट कर लीजिए, उसमें पंख डाल दीजिए, फिर एक रस्सी सी बन जाएगी। उस रस्सी को मोली की भांति, कलावा की भांति अपने हाथ पर बांध लीजिए अथवा जेब में रखकर चले जाइए। हो ही नहीं सकता कि आपका कार्य रुक जाए, हर हाल में बनकर रहेगा। प्रिय दर्शकों, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी आप अवश्य देखा करें, उसके बाद प्रश्न करा करें। अत्यंत सरल विधान है। इस प्रयोग से लाइफ टाइम के लिए, जीवन भर के लिए ये रस्सी आपकी कार्य सिद्धि का कारक बन जाती है। जब भी कोई कार्य अटक जाए, इस रस्सी की मदद से आप उस कार्य को करा सकते हैं। एक माला मंत्र जाप करना है, इस रस्सी को अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिएगा, स्त्रियां बाएं हाथ पर बांधिए अथवा अपने पॉकेट में रख करके चले जाइए। उस कार्य को बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना प्रभावी ये तंत्र प्रयोग है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।